Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. यार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं और अब दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में फुल स्कोर करना पॉसिबल है। पहले तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे फुल स्कोर करना है वो देख लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10 हो क्लास 12 हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। अब यार आपको यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अगर हम सैंपल पेपर्स उठाकर देखें तो कुछ इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं आपके सैंपल और एडिशनल पेपर में। जैसे मान लीजिए कहीं पर इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन या स्टेट 1 2 किसी चीज की क्वालिटी हो गई, कोई रीजंस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप आराम से 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर पा रहे हो। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिसमें कोई एक स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया है कि प्लीज इस पे कमेंट कीजिए या जस्टिफाई कीजिए किसी चीज को। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे 40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट देकर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए 40 वर्ड्स के अंदर। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर कभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहे हैं तो कहीं पे डायरेक्टली सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। फिलअप्स वाले ये क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको एक पार्ट दे दिया है सेंटेंस का एंड देन उसके बाद में आगे फिल करने के लिए बोला है। नेसेसरी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एक वर्ड यूज करने को बोल रहे हैं, आपकी जितने मर्जी हो उतने वर्ड्स यूज करने को बोल रहे हैं, तो राम भरोसे चल रहा है काम यहाँ पे। देन गिफ्ट टाइटल वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसके अंदर आपको कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई इसका सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, कभी कभी आपसे भी पूछ लिया जाता है एंड ट्रू एंड फॉल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इस तरीके के ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस में, ये हमारी टेंशन को बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी तक अगर एक्सट्रैक्ट बेस में एमसीक्यूज आ रहे थे तो थोड़ा ऑप्शंस का सहारा था, पर यहाँ पर ये एकदम मिक्स होकर आ रहे हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर तय है, सबसे नंबर 1 चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप चैप्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी प्रेपरेशन का टाइम है इंग्लिश में, क्लास 12 के लिए क्लास 10 के लिए, दोनों के लिए प्रेपरेशन का टाइम है। आप जब चैप्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखिए प्लीज, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन चैप्टर के थीम से बनते हैं, कैरेक्टर से बनते हैं, ऑथर की राइटिंग स्टाइल से बनते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये स्टोरी के बियॉन्ड जाकर बन रहे हैं। तो आपको आपका माइंड जो है यहाँ पर बहुत ही ओपन रखना पड़ेगा। चैप्टर पढ़ते वक्त भी आपको यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स को, स्टोरी को सामने होते हुए देखना पड़ेगा। जब आपको ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऑथर को स्टोरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। एकदम मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे एकदम बेसुध होकर पढ़ रहे होते हैं कि ठीक है यार कोई तो स्टोरी है, स्टोरी सुन लेंगे, बात खत्म हो गया, हो जाएगा काम। हो सकता है कि आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में लग भी जाए आपके ये स्टोरी वाले वीडियोस से काम, बट अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करने और ये बहुत वेटेज आपके रखते हैं पूरे लिटरेचर सेक्शन में, तो आपको स्टोरी के साथ में थोड़ा सा इंडल्ज होना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे नहीं सोच के जा सकते कि हाँ ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाली स्टोरी हो गई, ये कैरेक्टर हो गया। आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ यार वो कैरेक्टर क्या था, वो क्या बोल रहा था, उसके डायलॉग में क्या इमोशन है, राइटर का स्टोरी से क्या लेना देना है, तब जाकर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नंबर 1 तो हो गया ये। अब एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हम स्टेट वाले क्वेश्चन करते हैं जहां पर 1 या 2 रीजंस की बात की जाती है, कोई इन्फेरेंस की बात की जाती है, तो ऐसे में मल्टीपल आंसर्स मौजूद होते हैं। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस रीड करेंगे तो यहाँ पर लीड वर्ड्स को मार्क करिए, ऐसे वर्ड्स को मार्क कीजिए जिनसे रिलेटेड आपको आंसर्स ढूंढना है। आप एक्सट्रैक्ट में जाइए और वहां पर जाकर आपने जो इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है ये जिस भी चैप्टर से आया है, एक्सट्रैक्ट को रीड करके आपने जो भी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और तब जाकर सोचिए कि यहाँ पर क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल आंसर्स आपके आंसर की के अंदर गिवन होंगे। टीचर के पास मल्टीपल आंसर्स होंगे, आपको सोचने हैं कि कौन कौन से आंसर्स यहाँ पे हो सकते हैं और फिर उनमें से कोई बेस्ट 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जैसा भी क्वेश्चन बोले आपको लिखना है। आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हमेशा एलिमिनेशन का सहारा लीजिए। देखिए एमसीक्यूज कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरे को बड़े अच्छे से आता है तो फटाफट से मार्क कर देता हूं मैं आंसर। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। एमसीक्यू करने के लिए अच्छे से अगर एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हो तो एलिमिनेशन का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर क्यों नहीं होगा ये पहले आपको सोचना चाहिए। सी को मार्क करने से पहले ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि सी इसलिए होगा। मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स आपके तभी निकल पाएंगे जब आप एमसीक्यूज को एलिमिनेशन से
करेंगे। देखिए जो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या जस्टिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से टैकल करना पड़ता है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्विस्टेड हो सकती है, एक्सट्रैक्ट के साथ जा सकती है, एक्सट्रैक्ट के विरोध में जा सकती है। अगर ये एक्सट्रैक्ट के साथ जा रही है, दैट मीन्स ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट में स्टेटेड है। आप जब इस पे कमेंट करेंगे तो सिंपली उस स्टेटमेंट को समझा दीजिए और उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दी गई है जो एक्सट्रैक्ट की जो स्टोरी लाइन है उसके साथ नहीं जा रही है, आपको यहां पर उस पर कॉमेंट करने के लिए बोला गया है, तो जो एक्सट्रैक्ट में उसकी स्टोरी लाइन है उसको समझाइए, तब जाके आपका काम होगा। अगर कमेंट बेस्ड क्वेश्चन की जगह जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप यहां पर हाँ या ना या कुछ नहीं कह सकते हैं। सिंपली आपसे यही पूछा गया है कि भाई स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दो, यानी चैप्टर में स्टेटमेंट के रिलेशन में जो भी पढ़ा है वो आपको यहां समझाना होगा। सब्जेक्टिव 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 40 शब्दों के अंदर इस एक्सट्रैक्ट के रिलेशन के अंदर आप क्या बेहतर बता सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। 40 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर क्रिस्प होना चाहिए। 40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, 40 वर्ड्स तक आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि टू द पॉइंट आंसर लिखने में 25-30 वर्ड लग रहे हैं तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए अगर आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आता है, वैसे तो मैंने आपको सारे चैप्टर्स की वोकैबुलरी कराई है, बट फिर भी अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हैं, तो सेंटेंस, उससे रिलेटेड सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए अपनी भाषा में, आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल हैं, और कोशिश कीजिए कि उस वर्ड के आसपास का मीनिंग आपको समझ में आए कि भाई ये वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये वर्ड क्या बताना चाहता है। अगर आपको आसपास का मीनिंग भी समझ में आ गया तो आप यहां पर, अगर एमसीक्यू है तो आराम से एलिमिनेशन से मार्क कर लेंगे। अगर एमसीक्यू नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप उसे समझा दीजिए जो भी आपको आसपास का मतलब समझ में आया है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी मल्टीपल आंसर्स होते हैं, क्योंकि हम आपसे यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको जो भी आसपास के मीनिंग से समझ में आया कि जरूर इसका मतलब ये हो सकता है, आप वही लिखिए। इसके बाद आता है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में बोला है कि एक वर्ड से कंप्लीट करना है, तो आपको एक ही वर्ड से उसे कंप्लीट करना है। गुम होकर फ्रेजेस से कंप्लीट करने मत लग जाइएगा, नंबर कट जाएंगे। अगर आपको यहां पर एक वर्ड से कंप्लीट करने के लिए बोला है, तो सेंटेंस जो आपका क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग को समझिए। जब आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका एक ही प्रोबेबल आंसर हो सकता है, आप जब क्वेश्चन को देखते हैं, आपको ऐसे नहीं बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दीजिए विद अ वर्ड, आपको ऐसे बोल दिया जाता है या बोल दिया जाता है विद वन वर्ड, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर इसका एक वर्ड या एक ही प्रोबेबल आंसर हो सकता है उसकी वर्डिंग को देख के। तो बहुत ही यहाँ पे ध्यान से इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका एक ही आंसर हो सकता है और आपने यहाँ मैस कर दिया तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कैरेक्टर की क्वालिटीज की बात की जा रही है, किसी कैरेक्टर को दिखाने के लिए एडजेक्टिव्स की बात की जा रही है, किसी सिचुएशन के लिए बात की जा रही है, तो वहां पर एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, उनमें से कोई एक वर्ड आपको फिल कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसको ध्यान से इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि बहुत बार यहाँ वन वर्ड की बात नहीं की जाती है, आप फ्रेजेस से भी उसे फिल कर सकते हैं। चाहिए तो अच्छा खासा इसमें सेंटेंस ऐड करके कंजंक्शन की मदद से भी इसे फिल कर सकते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में दो बातों का और ध्यान रखना है, चाहे वन वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे कंप्लीट सेंटेंस हो, आप जो भी जैसे भी इसे फिल करेंगे वो दो बातों से फिल होना चाहिए। पहला ग्रामेटिकली, दूसरा कॉन्टेक्चुअली। आपने जो भी आगे लिखा है वो ग्रामेटिकली भी फिट होना चाहिए, यानी ग्रामर एरर अराइज नहीं होना चाहिए उसको फिल करने के बाद में, और वो कॉन्टेक्चुअली भी फिट होना चाहिए, यानी उसे फिल करने के बाद में जो सेंटेंस है उसका मीनिंग पलट ना जाए, ऐसा ना हो जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आते हैं गिव टाइटल वाले क्वेश्चन। ये थोड़े टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, इनमें आमतौर पर आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट का टाइटल अच्छे से पढ़ना, आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जो आपको किसी पैसेज के टाइटल के लिए बोलते हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलते हैं। यहाँ पर ये जो आपको टाइटल मिलता है, ये वो है टाइटल या थीम। ये क्या पूछता है, ये पूछता है कि चैप्टर से उठाकर या एक पोएम से उठाकर जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, इस एक्सट्रैक्ट को आप क्या टाइटल देंगे, या फिर इस एक्सट्रैक्ट का क्या थीम होगा। तो आपको ना भूल जाना पड़ेगा चैप्टर का क्या थीम था या चैप्टर का क्या टाइटल था, और आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट प्राइमरीली किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक्सट्रैक्ट सबसे पहले किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो है आपका थीम।
कि ठीक है इस टॉपिक के अराउंड ये चैप्टर का एक्सट्रैक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आपको उसमें से टाइटल चूज करना है तो आपको देखना है कि आपका जो थीम है और टाइटल है वो मिलना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस जो आपको दिए जाएंगे उनमें से आप एलिमिनेट करते चलेंगे उन ऑप्शंस को जो आपके थीम के साथ मैच नहीं कर रहे, और आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आती है आपके ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर आमतौर पर आपको एकदम एक्सट्रैक्ट से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसे इजीली आप समझ के ट्रू या फॉल्स बता सकते हो, बस इसमें एक ही गेम चेंजर हो सकता है, वो है नेगेटिव वर्ड्स का। अगर आपको जो स्टेटमेंट दी है उसमें कोई नेगेटिव वर्ड इंक्लूडेड है, कोई कहीं पे नॉट लगा हुआ है, कहीं एक्सेप्ट लगा हुआ है, तो इन चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उससे आपका ट्रू और फॉल्स बदल सकता है। हो सकता है कि आंसर ट्रू हो बट आपने यहाँ पर वो नेगेटिव वर्ड नहीं देखा और इसीलिए आपने उसे फॉल्स मार्क कर दिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर करने के लिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखेंगे, आपका काम बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, और मैंने आपको बता दिया है कि उन्हें आपको कैसे आंसर करना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th क्लास 12th दोनों के लिए ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको काम आने वाली है। अब आपको क्या करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देना चाहिए। क्लास 12th के लिए मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड का पीवाईक्यू अपने टेलीग्राम चैनल पे ड्राइव लिंक में अपलोड कर दिए हैं। सारे पीवाईक्यूज वहां पे बैठकर उन्हें लगाना शुरू कर दो। मैं आपके लिए क्लास भी लेकर आ जाऊंगी जिसके अंदर हम लोग उनको सॉल्व कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। रही बात क्लास 10th की, तो आपको भी अपने पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। इन एडिशन टू दैट आप जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर्स के लिए मैं हमेशा ये बुक सजेस्ट करती हूँ जिसके अंदर हमें क्लास 10 के प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए। आपको यहाँ पे सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न मिलने वाला है, तो इससे बेस्ट और पतली कम डरावनी बुक मुझे नहीं दिख रही है। इसके साथ में यहाँ पर oswald.io पे जाकर आप एक टेस्ट भी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन चाहे कितने भी आ जाए आपके एग्जाम में, आप डरेंगे नहीं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डू लेट मी नो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हम लोग इंग्लिश के अंदर मैं और कैसे आपको मदद करके इंग्लिश के अंदर 100% मार्क्स लेकर आने में सक्सेसफुल हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और यहाँ पर सारी चीजें इस चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वीडियो सेक्शन जाकर चेक कीजिए, यू विल लिटरली फाइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश। इसी तरीके के और कंटेंट के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना फीडबैक डालना मत भूलिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।